जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाले सभी एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे होंगे। देखो, आने वाले एग्ज़ामों में आप लोगों के पास कई ऑप्शन होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसके लिए आप लोग हमेशा चाहते होंगे कि हाँ, मुझे इसी सेंटर में जाना है, इसी वैकेंसीज़ में जाना है। तो उसके लिए निरंतर आप अभ्यास करते रहिए, निरंतर परिश्रम करते रहिए। सफलताएँ जो है वक़्त माँगती हैं, पर जब मिलती हैं तो बहुत कुछ बीच बीता हुआ कल याद आता है, तो उस पे हँसी भी आती है और लगता है कि हाँ, इस मंजिल पे पहुँचने के लिए इतनी परिश्रम आवश्यक था, वरना इस मंजिल की अहमियता हम लोगों को ना पता चलती। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चीज़ें चर्चाएँ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी ज़रूर, क्योंकि मेहनत लगी है वीडियो में और जो एनालिसिस किया है, जो आप लोगों को कमेंट के अनुसार किया है, आप लोगों के कमेंट से मैं डाटा कवर अप करता हूँ। उस डाटा को एक वीडियो में कन्वर्ट कर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, तो मेरी हर एक वीडियोस तो इस समय थोड़ा लो जा रहा है आप लोगों की से, लेकिन रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत जल्द मैं उस लेवल पर पहुँच जाऊँ जिस लेवल की मुझे चाह और जिस लेवल लायक का मैं हूँ। बिना किसी देरी की आगे की चर्चाएँ करता हूँ। ठीक है, एसएससी जीडी, ठीक है, नाम बहुत बड़ा है, लोग बहुत जाते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, अगर ये 10,000 पोस्ट भी निकालती है, 10,000 पोस्ट भी अगर ये निकाल रही है, तो समझ लीजिए कि कम से कम नहीं, इसके लिए 25 लाख फॉर्म तो तैयार रहे थे। वैसे तो गवर्नमेंट के लिए लोग आंखें सेके रहते ही हैं, क्योंकि एक सिक्योरिटी होती है गवर्नमेंट में, वही चीज़ें उन पर चर्चा नहीं करूंगा। जो चीज़ें जिसके लिए आया हूँ बताता हूँ। एसएससी जीडी रिजल्ट अपडेट लेकर आया हूँ आपके सामने। आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी 2025 के लिए जिसके लिए पोस्ट पहले निर्धारित की गई थी 39,421, ठीक है, लेकिन अब जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो ये पोस्ट बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेंगी तो कितना जाएंगी, देखो ये पोस्टें लगभग, मैं अभी दावा नहीं कर सकता, लेकिन 50,000 के आसपास चली जाएंगी। ठीक है, उसमें फायदा किसका है? फायदा उसी का है जिसने फॉर्म भरा था, जिसने एग्जाम दिया था। मेरिट लिस्ट में थोड़ा सा कट ऑफ कम होगा इसलिए। ठीक है, तो 50,000 तक पोस्टें जा सकती हैं। अभी आप लोगों ने एमटीएस में भी देखा कि एमटीएस में बढ़ी थी, तो इसी तरह इसमें भी बढ़ेंगी। 50,000 तक पोस्टें आराम से चली जाएंगी, तो उसकी दिक्कत नहीं है। आप लोग की मेहनत हमेशा रंग लाएगी। टोटल फॉर्म अप्लाई की मैं बात करूँ तो 52,59,500 फॉर्म अप्लाई हुए थे, 52,59,500, लेकिन प्रेजेंट कितने हुए थे? केवल और केवल 32 लाख। 32 लाख समथिंग कुछ है, लेकिन मैं मोटा आंकड़ा कर लूँ तो 32 लाख मान लीजिए, 32 लाख प्रेजेंट हुए थे। ठीक है, अब एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर चीज क्या है? प्रेजेंट तो मैंने बता दी, एग्जाम लेवल। ठीक है, एग्जाम लेवल के बारे में बात करूँ, अगर मैथ करूँ तो मैथ कैलकुलेटिव थी। क्यों थी ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है एसएससी हमेशा डीपली क्वेश्चन पूछती है, चाहे वो मैथ हो, जीके हो, साइंस हो, किसी में भी हो, एसएससी हमेशा डीपली क्वेश्चन पूछती है और कैलकुलेशन बहुत हार्ड देती है, इसलिए मैथ को कैलकुलेटिव कहा गया। रीजनिंग अगर मैं बताऊं तो रीजनिंग मॉडरेट थी। ठीक है, सभी शिफ्टों में लगभग मुझे रीजनिंग बेसिक स्ट्रक्चर में मॉडरेट मिली है। और हिंदी की बात करूं तो हिंदी ईजी आई थी। ठीक है, जीके आपका हार्ड, इजी टू हार्ड था, तो इसलिए मैं जीके को इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि किसी किसी व्यक्ति को वो चीजें पता होती हैं और किसी को नहीं पता होती, तो जीके इजी टू हार्ड था। ठीक है, अभी मैं सेफ स्कोर ऑल स्टेट का बताऊंगा। ऑल स्टेट से मेरा मतलब है कि अगर इतना स्कोर बन रहा है, आप किसी भी राज्य के हैं, तो आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, फिजिकल काल कितना जाएगा उससे पहले ये जान लीजिए कि अभी के अनुसार मेल के पास 35,612 पद हैं और फीमेल के लिए 3,864 पद हैं। तो हमेशा फिजिकल कोई भी अगर एग्जाम कराता है तो 10 गुना फिजिकल कॉल करता है। ठीक, 10 गुना फिजिकल के लिए एक्स्ट्रा बुलाता है। क्यों? क्योंकि उसे बेहतरीन व्यक्ति चाहिए, बेहतरीन मतलब कि उसको दे चाहिए कि जिसमें सभी एलिजिबिलिटी हों। अब 35,612 वैकेंसीज मेल के लिए हैं, तो ये सीधी सी बात है कि यहीं से 3,50,612 प्लस कैंडिडेट्स को मेल के लिए बुलाएगी। ठीक है, इधर 30,864, तो मैं ये कह सकता हूं 3,50,000 और 30,000, लगभग यहां पर 4 लाख के समथिंग फिजिकल कॉल होगा। ठीक है, 4 लाख प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा, 4 लाख प्लस। क्योंकि अगर देखो एसएससी को पता होगा कि पोस्ट बढ़ाने वाली है, तो फिजिकल कॉल में थोड़ा सा बढ़ोतरी कर लेगी वो, क्योंकि बंदे उसको 50,000 चाहिए, तो वो 5 लाख के समथिंग बंदों को बुला सकती है। अगर उसने पद को 50,000 किया तब आप लोगों की जो फिजिकल कॉल होगी वो 5 लाख के आसपास होगी। लेकिन अभी के हिसाब से 4 लाख प्लस 4.5 के अंदर ही आपको फिजिकल कॉल आने वाली है। ठीक है, अब आप लोगों को कमेंट आ रहे थे कि शिफ्टों में थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए पहले इजी और हार्ड और मीडियम शिफ्ट को समझ लीजिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो हार्ड शिफ्ट मैंने अलग कर दिया है, मीडियम शिफ्ट को अलग किया हूँ और इजी शिफ्ट को भी मैंने अलग कर दिया है। ठीक है,
5 फरवरी की थर्ड शिफ्ट हार्ड थी, 12 फरवरी की थर्ड, 10 फरवरी की फर्स्ट, 13 फरवरी की सेकेंड और 25 फरवरी की सेकेंड, 12 फरवरी की फर्स्ट, 13 फरवरी की फर्स्ट। अभी इसको सुनिए, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन बताऊंगा कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। 6 फरवरी की फर्स्ट, 25 फरवरी की फर्स्ट, 4 फरवरी की सेकेंड, 10 फरवरी की थर्ड, 6 फरवरी की थर्ड, 10 फरवरी की सेकेंड, 7 फरवरी की फर्स्ट, 20 फरवरी की फर्स्ट और 17 फरवरी की सेकेंड। ये शिफ्टें आपकी हार्ड शिफ्टें हैं। अब इजी मीडियम शिफ्ट की बात करूं तो 4 फरवरी की फर्स्ट, 18 फरवरी की थर्ड, 21 फरवरी की फर्स्ट, 20 फरवरी की सेकेंड, 21 फरवरी की सेकेंड, 12 फरवरी की सेकेंड, 5 फरवरी की फर्स्ट, 18 फरवरी की फर्स्ट, 5 फरवरी की सेकेंड, 7 फरवरी की सेकेंड, 18 फरवरी की सेकेंड और 19 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट आप लोगों की मीडियम थी। तो हार्ड शिफ्ट को आप लोगों ने समझा, मीडियम शिफ्ट को मैंने बताया। अपना शिफ्ट जरूर कमेंट करिएगा किस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया, डेट शिफ्ट जरूर कमेंट करिए ताकि मैं उस पर और एनालिसिस कर सकूं और नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं लाऊं तो आप लोगों के डाटा को और क्लियर कर सकूं, आप लोगों की कट ऑफ को और क्लियर बता सकूं, ठीक है। इजी शिफ्ट के बारे में बात करूं तो 25 फरवरी की थर्ड, 17 फरवरी की फर्स्ट, 11 फरवरी की थर्ड, 19 फरवरी की थर्ड, 6 फरवरी की सेकेंड, 13 फरवरी की थर्ड, 11 फरवरी की फर्स्ट, 19 फरवरी की फर्स्ट और 17 फरवरी की थर्ड और 11 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट। तो ये शिफ्ट इजी थी। अगर मैं आप लोगों से बेसिक स्ट्रक्चर में बात करूं, बेसिक रूप में, तो नॉर्मलाइजेशन 3 शिफ्टों में देखने को मिलेगा। हार्ड शिफ्ट के बारे में बात करूं तो हार्ड शिफ्ट में आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन 20 नंबर तक देखने को मिलेगा, मीडियम शिफ्ट में 15 नंबर तक और इजी शिफ्ट में 10 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। हार्ड शिफ्ट में 20 नंबर तक, मीडियम शिफ्ट में 15 नंबर तक और इजी शिफ्ट में 10 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। अब सेफ स्कोर बताऊं अगर ऑल स्टेट की, तो अगर 50,000 है तो 5 लाख कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इस हिसाब से कट ऑफ में तो बड़ा कमी होगी, हल्का सा होगी, पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। तो जनरल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो जनरल की कट ऑफ जो जाने वाली 134 से 136 के बीच में जाने वाली है, ठीक है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 133 या 134 होने वाली, 133 मान लीजिए या 134, ठीक है। अगर आप ओबीसी की बात करते हैं तो 130 से 132 है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एसटी की, तो एसटी की बात करूं अगर मैं आप लोगों से यहां पर, तो एसटी आपको 125 से 126 तक देखने को मिल सकती है, 27 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस आपका ओबीसी के आसपास देखने को मिलेगा, तो मैं कह सकता हूं 134 से 133 से 134 मान लीजिए, ऐसा ही आपको ईडब्ल्यूएस देखने को भी मिलेगा। ये मैं सेफ स्कोर इसलिए कह रहा हूं, अगर आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी करिए, अगर नहीं भी बन रहा है फिर भी आप फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के अंक मैंने इसमें जोड़ रखे हैं, तो आप नॉर्मलाइजेशन के अंक घटा सकते हैं शिफ्ट के हिसाब से। अगर आपकी जनरल शिफ्ट और 135 है फिर भी आपके 115 बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिजिकल की तैयारी करिए, ठीक है। क्योंकि फिजिकल की तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, तैयारी कोई भी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए तैयारी करते रहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा सिलेक्शन रिटन में तो हो जाता है पर हम फिजिकल से छट जाते हैं, फिर मुझे बहुत तकलीफ होती, कोई भी स्टूडेंट उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, इसलिए कहता हूं कि तैयारी करते रहिए। अब एक चीज और जान लेते हैं कि रिजल्ट, ठीक है। अगर मैं रिजल्ट के बारे में बात करूं तो अगले माह आप लोगों का रिजल्ट आएगा, जैसे अभी मार्च चल रहा, अप्रैल मई अभी फिजिकल होगा, बहुत सी चीजें हैं, तो जून मान लीजिए आप, क्योंकि अभी फिजिकल होगा, फिजिकल के लिए डेट आएगी उसके फाइनल, ठीक है। फिजिकल आप लोगों का मई में होगा और आंसर की इसी माह में आ जाएगी, फिजिकल मई में होगा, रिजल्ट आपका जून में आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है और आप लोगों को हमेशा ये चीजें रखनी है कि फिजिकल के लिए मई आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, किसी भी हाल में अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाइए कि मई तक आप अपनी बॉडी को फिजिकल के लिए तैयार कर सकें, ठीक है। तो मैं शिवम श्रीवास्तव इस वीडियो से विदा लेना चाहता हूं और यह आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी।
जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप लोगों के डाटा पर बेस्ड हैं, और कुछ भी मैंने अलग से ऐड नहीं किया, ना ही फालतू ऐड किया है। जो भी एनालिसिस किया, जो जहाँ से भी स्रोत मिले मुझे, मैंने वहाँ से कलेक्ट करने का प्रयास किया है। तो आशा है और उम्मीद है, विश्वास भी है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। चाहे जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, उसके लिए हम हमेशा उस चीज़ को एनालिसिस करते हैं, और आप लोग अपना गवर्नमेंट एग्जाम का एम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।